राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर पर बवाल। नागौर में राजपूत समाज ने पुलिस पर किया हमला, वाहनों में लगाई आग, 13 पुलिस वाले घायल। नागौर में हिंसक भीड़ पर पुलिस ने की फायरिंग, एक शख्स की मौत, कई घायल। आनंदपाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सावराद रेलवे स्टेशन पर बोला धावा। आगजनी के बाद आरपीएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नागौर में हालत बिगड़ता देख धारा 144 लागू, सावराद में लगाया गया कर्फ्यू, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। नागौर हिंसा पर वसुंधरा राजे ने बीती रात बुलाई इमरजेंसी बैठक, हालत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की बात। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद सरकार ने बनाया नया एक्शन प्लान। रात में पर्यटकों की गाड़ियों को इजाजत नहीं, सभी टूरिस्ट को अमरनाथ यात्री की तरह सुरक्षा। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की मुलाकात। अमरनाथ यात्रा के हालात पर दी रिपोर्ट। यात्रा के रास्ते पर संचार तंत्र को मजबूत करने के साथ खुफिया नेटवर्क को बढ़ाने पर जोर। अमरनाथ यात्रियों पर हमले करने वाले आतंकियों को कुलगाम के जंगलों में घेरने की खबर। 4 आतंकियों में से 2 को पाकिस्तानी होने का शक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। है वहाँ की राज्य एजेंसीज और अन्य एजेंसीज ने कौन सा ग्रुप उसको रिस्पॉन्सिबल है, उसको जो है वो उसके बारे में जीरो इन करने की बात है, तो वो प्रक्रिया चलती रहेगी। लश्कर के आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल के स्माइल से कनेक्शन लगाने में जुटी जांच एजेंसी। खबरों के मुताबिक बशीर लश्करी मॉड्यूल का आतंकी। आदिल दक्षिणी कश्मीर में स्माइल के साथ भी कर चुका है काम। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती ने सेना अध्यक्ष बिपिन रावत से की मुलाकात। सुरक्षा के हालात पर हुई चर्चा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर सियासत जारी। राहुल के वार पर अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा, लेकिन चीन और पाकिस्तान की जुबान बंद। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने में सुरक्षा बलों ने 100 आतंकियों को किया ढेर। सूत्रों के मुताबिक जेल ब्रेक करने के फिराक में है हार्डकोर आतंकी। एलओसी पर केरन सेक्टर में पाकिस्तान की सीज फायर उल्लंघन, पाक फायरिंग में 2 जवान शहीद। लालू यादव के दामाद और मीसा के पति शैलेश से करीब 10 घंटे की पूछताछ। बेनामी संपत्ति में प्रवर्तन निदेशालय ने दागे कई सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम से इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी यादव। सीबीआई के एफआईआर को बताया सियासी बदले की कार्रवाई। ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। पत्रकारों के सवाल पर पटना सचिवालय के बाहर भड़के तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने की गुंडागर्दी। योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दौरान तामझाम पर किरकिरी के बाद प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने जारी किया सख्त निर्देश। सीएम के दौरे के वक्त ना हो तामझाम। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस को सताया क्रॉस वोटिंग का डर। पार्टी ने राज्य में वोटिंग के लिए पर्यवेक्षक भेजने का किया फैसला। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी बने आरपीएन सिंह ने घूम घूम कर बांटी मिठाइयां। पदाधिकारी, चपरासी और सुरक्षा कर्मियों ने खूब की तारीफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश ओबीसी सेल ने हिंदुओं के लिए आरक्षण की मांग की। रैली के जरिए किया शक्ति परीक्षण। एरंडा के बिजनेस क्लास में नॉनवेज रोकने पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने मांगी सफाई। एरंडा की दलील, इससे सालाना 8 करोड़ की होगी बचत। वित्त मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। नोटबंदी के बाद पुराने नोटों के जमा होने पर दिया गोलमोल जवाब, कहा अब भी जारी है गिनती। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों एमसीडी को सिटीजन कमिश्नर नियुक्त करने को दी सलाह। डेंगू चिकनगुनिया के मामले में सुनवाई के दौरान कहा। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी अब तक नहीं लागू करने पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को थमाया नोटिस। 3 मार्च को नोटिफिकेशन में 13,350 रुपए किए गए थे न्यूनतम मजदूरी। दिल्ली में गूगल मैप की मदद से 331 पब्लिक टॉयलेट को तलाशने में मिलेगी मदद। गूगल मैप में सिर्फ पब्लिक टॉयलेट या टॉयलेट लिखकर करना होगा सर्च।
कर्नाटक की जेल में बंद शशिकला का शाही अंदाज में खातिरदारी, डीआईजी जेल ने विस्फोटक रिपोर्ट से हड़कंप। रांची में झारखंड के मुख्य आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता के ठिकानों सहित 14 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, फर्जी कंपनियों और हवाला रैकेट के मामले में मिले अहम दस्तावेज। मध्य प्रदेश के खरगोन में किसान ने कीटनाशक पीकर की आत्महत्या, करीब 5 लाख का कर्ज था बोझ। उधम सिंह नगर में बैंक के नोटिस के बाद किसान ने की खुदकुशी, करीब 7.5 लाख रुपए के कर्ज के मामले में पीएनबी ने भेजा था नोटिस। पंजाब पुलिस ने अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, राजस्थान में डेरा सच्चा सौदा के भक्तों की हत्या में हाथ होने का शक। अनंतनाग की घटना के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट, लुधियाना में रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की टीम ने की तलाशी। सहारनपुर के सरसवा एयरफोर्स स्टेशन के करीब संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ जारी। असम में बाढ़ का तांडव, 24 जिले में 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 39 लोगों की हुई मौत। असम के काजीरंगा में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम सर्बानंद सोनोवाल। आज हाई लेवल टीम के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचेंगे असम के साथ अरुणाचल, मणिपुर में भी बाढ़ से बिगड़े हालात, पीएम ने जताई चिंता, हर तरह की मदद का दिया भरोसा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर श्रद्धालु, पुलिस और एसडीआरएफ के जवान कर रहे हैं मदद। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से आसन नदी के जलस्तर में भारी इजाफा, टापू पर फंसे शख्स को बचाया गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक थमी, कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कटा। ऋषिकेश में भारी बारिश से कई दर्जन घर और गाड़ियां जलमग्न, परमार्थ निकेतन घाट, साईं घाट, त्रिवेणी घाट, शत्रुघ्न घाट पूरी तरह डूबे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में फसल चौपट होने के डर से घबराए किसान, इंद्र देवता को मनाने के लिए ढोल मंजीरा के साथ की पूजा। बिहार के हाजीपुर में लगातार बारिश से प्राइवेट स्कूल का छत गिरा, कई बच्चे घायल, सभी स्कूलों को बंद करने के दिए गए आदेश। ओडिशा के मलकानगिरी में समर्थकों के कंधे पर सवार होकर बीजेपी विधायक मानस मदकानी ने पार किया रास्ता, कपड़े और जूते भीगने के डर से पानी में नहीं उतरे विधायक। हिमाचल के विधायक विनय कुमार की किरकिरी, कीचड़ में फंसी गाड़ी धक्का लगवाने पर विपक्ष ने साधा निशाना। हिसार में इमाम को थप्पड़ मारने के मामले में गिरफ्तार, मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई के लिए 2 दिनों का दिया अल्टीमेटम, 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के गोधरा में पुजारी ने दलित समाज की लड़कियों को गौरी व्रत की पूजा करने से रोका, पुजारी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला और पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ अलीगढ़ में प्रदर्शन, लोगों ने सिर मुड़वाकर अपने गुस्से का किया इजहार। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के खिलाफ इलाहाबाद में एबीवीपी का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ निकाला गुस्सा। महाराष्ट्र के बुल्डाना में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कर्ज माफी को लेकर हुई तू मैं। बैंगलोर में संघ कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी का प्रदर्शन, गुनहगारों को पकड़ने की मांग की। नई दिल्ली के 12 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में शामिल करने को लेकर छात्रों का हंगामा, केजरीवाल सरकार और विधायक अलका लांबा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में गोरखालैंड के समर्थन में रैली, अर्धनग्न होकर 62 संगठनों ने उठाई आवाज। त्रिपुरा में अलग आदिवासी राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे आईपीएफटी के कार्यकर्ता, नग्न होकर किया प्रदर्शन। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, किसानों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर में जबरन घुसने की कर रहे थे कोशिश। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर गांव वालों का प्रदर्शन, मारपीट के मामले में लगाई इंसाफ की गुहार, एक दुकानदार ने की थी मारपीट। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी जंग, 6 घायल, वारदात के बाद थाने में हंगामा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खुदकुशी करने टंकी पर चढ़ा नगर पालिका का कर्मचारी, वेतन नहीं मिलने से था परेशान। बिहार के हाजीपुर में अवैध खनन में रंगदारी को लेकर चली गोलियां, 1 की मौत, 1 घायल, घटना के विरोध में हाईवे जाम।
करनाल में शातिर महिला ठग ने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जमकर हंगामा। हरियाणा पुलिस की फर्जी आईजी बनकर लोगों को लगाती थी चूना। जमशेदपुर के साक्षी में चोर की बेरहमी से पिटाई। भारत ट्रांसपोर्ट में चोरी करते पकड़ा गया। दिल्ली सटे गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो कार पर 8 राउंड फायरिंग, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। कोर्ट से लौट रहे थे दोनों। दिल्ली के जामे के पूर्व विधायक आसिफ खान पर जून में हुई फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बदमाश का नाम वसीम उर्फ जमील उर्फ भूरा। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर में 7वीं क्लास के छात्र मोहम्मद अतीक की नहर में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था अतीक। दिल्ली के अमर कॉलोनी में महिला की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में दिख रहे हैं आरोपी। दिल्ली में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 17 पिस्तौल बरामद। एमपी के सिंधवा में खरीदकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने आए थे तस्कर। दिल्ली के रोहिणी में खटखट गैंग ने एक परिवार को बनाया निशाना। बैंक से पैसे लेकर आ रहे शख्स के बैग लेकर फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में 3 दिन पहले हुए 52 लाख रुपए की लूट की गुत्थी सुलझी। 3 गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। प्रॉपर्टी डीलर ने रची थी लूट की साजिश। कानपुर में कारोबारी की पत्नी की घर में घुसकर हत्या। तिजोरी से रुपया पैसा भी लूट ले गए बदमाश। यूपी के हापुड़ में मुरादाबाद से दिल्ली आने वाली पैसेंजर ट्रेन में लूट। 5 महिलाओं ने 2 बदमाशों पर लगाया नकदी ज्वेलरी लूटकर भागने का आरोप। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग से शादी का झांसा देकर 7 महीने तक रेप। थाने में शिकायत नहीं लिखने पर एसपी का खटखटाया दरवाजा। पुणे के कैंप इलाके में पिता ने बेटे की बेरहमी से की पिटाई। दोस्त के साथ सालगिरह का जश्न मनाने देर रात जाने से पिता था खफा। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के आरा में ड्रग्स तस्करी में बड़े रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा। गाड़ियों की लूट में भी शामिल थे सब। बिहार के सीतामढ़ी में 5 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला आया सामने। नाजायज रिश्तों में चाचा ने भतीजे के परिवार को मारने की रची थी साजिश। पश्चिम बंगाल के मालदा में 8 बच्चों की तस्करी के मामले में अब्दुल हकीम नाम का तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली लाने की थी प्लानिंग। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में छिपकली मिलने पर कार्रवाई। हेडमास्टर समेत 2 बाबुओं को किया गया सस्पेंड। तेलंगाना के महबूबाबाद में टीआरएस एमएलए शंकर नायक पर प्रताड़ना का डीसी प्रीति मीणा ने लगाया इल्जाम। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए एमएलए से माफी मांगने को कहा। केरल के रामनाथपुरम जिले में 20 लाख रुपए का भांग जब्त। कार छोड़कर भागे तस्कर। हैदराबाद में नवजात बच्चे को झाड़ियों में अज्ञात लोगों ने छोड़ा। मां बाप की तलाश में जुटी पुलिस। सीओए ने लोढ़ा सुधार लागू करने में श्रीनिवासन और निरंजन शाह को बताया बाधक। सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में बेस्ट बनाएंगे कोच रवि शास्त्री। आज तक से कहा ड्रेसिंग रूम की बात नहीं करूंगा बाहर। आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब न्यूजीलैंड से आखिरी मैच जीतना होगा। भारत के कप्तान मिताली राज ने वनडे में पूरे किए 6000 रन। सबसे ज्यादा रन बनाने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। विंबलडन में 2 उलटफेर। टॉप सीड एंडी मरे और 3 बार चैंपियन जोकोविच की क्वार्टर फाइनल में छुट्टी। रिटेल महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट। जून में 1.54% रही खुदरा महंगाई दर। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। 1000 रुपए तक के आईएमपीएस चार्ज को एसबीआई ने हटाया। छोटे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए फैसला। सुभाष गर्ग बने आर्थिक मामलों के नए सचिव। 31 मई को शशिकांत दास के रिटायर होने के बाद से खाली था पद। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुए घोटाले की जांच के लिए सीएजी को लिखी चिट्ठी। मारुति सुजुकी को मौजूदा कारोबारी साल में 10% ग्रोथ की उम्मीद। का उम्मीद से आसान रहा जीएसटी का लागू होना। चीन में भूस्खलन से सड़कों पर आया मलबा। 8 गाड़ियां कीचड़ में समाई। बांग्लादेश के चिटगांव में अज्ञात बीमारी से 9 बच्चों की मौत। 35 अस्पताल डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 9.5 साल की सजा भ्रष्टाचार के मामले में फंसे।
नाइजीरिया में बोको हराम के आतंकियों ने किए धमाके, 19 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आतंकी संगठन ISIS को अल्टीमेटम, कहा जल्द कर दिया जाएगा खात्मा। आईफा अवार्ड में शिरकत करने सलमान खान न्यूयॉर्क रवाना, मां हेलन का हाथ पकड़ पहुंचे एयरपोर्ट। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में है सलमान खान नॉमिनेटेड, 14 और 15 जुलाई को है अवार्ड समारोह। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म जगह जासूस UAE में अब देरी से होगी रिलीज, फिल्म की डबिंग में देरी से लटकी फिल्म मुबारका के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर का खुलासा, परिवार में सबसे पहले शादी अर्जुन की होगी, चाचा भतीजे की जोड़ी फिल्म में साथ आएगी नजर। इंटरनेशनल स्टार एंड शरीन मुंबई के BKC में 19 नवंबर को करेगी कंसर्ट, 4,000 से लेकर 12,000 तक के है टिकट की कीमत।